इस वक्त की बड़ी खबर, सियासी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर पुराने और विवादित जख्मों को कुरेदने की साजिश शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने श्रीनगर में मीडिया को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक बार फिर इंटरनल ऑटोनॉमी यानी आंतरिक स्वायत्तता और अनुच्छेद 370 की बहाली का जिन्न बाहर निकालने की कोशिश की है। सैफुद्दीन सोज ने कहा कि हमारा असली मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ऑटोनॉमी है, जिसके लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। सैफुद्दीन सोज का यह बयान घाटी में एक बार फिर अलगाववादी सोच को हवा देने की साजिश के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी राजधानी दिल्ली में इस बयान से सहमत है या फिर खुद को सैफुद्दीन सोज के इस विवादित बयान से कांग्रेस पार्टी अलग करेगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सैफुद्दीन सोज ने क्या कहा, सुनिए। कोई जम्मू कश्मीर रियासत को यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकता, ये टेम्परेरी चीज है। हमारा असल मसला अंदरूनी दाखिली खुद मुख्तारी है और जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 की बहाली के लिए लड़ना चाहिए। कभी कभी आपस में ये बात करते हैं वन्य दिन की ही, ये गलत लफ्ज है नौजवानों के लिए। हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको दिमाग में यह होना चाहिए कि हमने मुस्लिम अक्सरियत की रियासत ने हिंदुस्तान के साथ शिरकत की जिसमें हिंदू लोगों की अक्सरियत थी, तो भी शेख साहब ने मुनासिब समझा कि इस हिंदुस्तान में उस वक़्त 8 करोड़ मुसलमान थे, अब तो 23-24 करोड़ मुसलमान हैं। इसलिए हमने ठीक फैसला किया हिंदुस्तान में रहे, लेकिन अपनी शर्त पर हमको दाखिली खुद मुख्तारी जो है जरूर रेस्टोर होनी चाहिए। 370 का जिन्न एक बार फिर निकालने की साजिश रची जा रही है क्या जम्मू कश्मीर में, यह बड़ा प्रश्न। और सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, जहां प्रयास नौजवानों के मन में नौकरी का, उज्जवल भविष्य का होना चाहिए, एक बार फिर एक पीढ़ी के नेता इन नौजवानों को उसी पुरानी लीक पर धकेलने की साजिश क्या कर रहे हैं? बिल्कुल गौरव, ये समझना जरूरी होगा कि सैफुद्दीन सोज जो है न वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, न वो पीडीपी के नेता है, न वो अलगाववादी नेता है। वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, काफी वरिष्ठ नेता है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और उनकी तरफ से ऐसा बयान आया है। उन्होंने ऑटोनॉमी का राग अलापना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि खुद मुख्तारी यानी कि आंतरिक वो स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। बड़ा ही विवादास्पद बयान उनकी तरफ से आया है और कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि उनके एक बड़े नेता, उनका एक बड़ा चेहरा जो है जम्मू कश्मीर से, वो स्वायत्तता की मांग कर रहा है। क्योंकि सैफुद्दीन सोज से आज सवाल पूछा गया था श्रीनगर में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड को लेकर कोई कुछ नहीं करना चाहिए, स्टेटहुड मुद्दा नहीं है, मुद्दा 370 है, आंतरिक स्वायत्तता है। उन्होंने कहा कि 370 को बहाल करने के लिए लड़ना होगा। बड़ा ही विवादास्पद बयान है और साथ ही में जो उन्होंने ऑटोनॉमी की बात की है, और गौरव हमें पता है कि जो ऑटोनॉमी का राग है ये 1953 से पहले ले जाता है, जब जम्मू कश्मीर में अलग राष्ट्रपति होता था, अलग प्रधानमंत्री होता था। तो ये तो अलगाववादी भाषा है जिस प्रकार से बोली गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि जम्मू कश्मीर से जो उनका बड़ा चेहरा है, जो कि केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से बहुत बड़ा विवादास्पद बयान आया है। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए। एक और बात, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो भी एक धर्म विशेष की राजनीति करने से बच नहीं पाते हैं। वो अपने आप को एक धर्म विशेष बहुल राज्य बताने में हिचकिचाते नहीं हैं और फिर भी अपने आप को सेकुलर कहते हैं।